रेगिस्तान के बीच एक आदमी निक जब पेशाब कर रहा था तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर पड़ी एक चमक पर गई। सुनहरी रोशनी सी चमक रही थी। हैरान होकर वह पास गया, रेत हटाई और जो सामने आया उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो एक विशाल गोल्ड नगेट था, जैसे कोई छोटी सी सोने की पहाड़ी। उसने दूर खड़े अपने साथी रायन को आवाज लगाई। पहले तो दोनों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जांच के लिए रायन ने तुरंत लाइटर निकाला और सोने को गर्म किया। आधे घंटे तक तपाने के बाद भी रंग में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ये बिल्कुल खरा सोना था। अब दोनों के अंदर लालच जाग चुका था। फावड़े लेकर खुदाई शुरू की, लेकिन घंटों बीत गए, फिर भी उसका अंत नहीं मिला। खींचने की कोशिश की, नाकाम। रस्सी बांधकर गाड़ी से खींचा, फिर भी 1 इंच नहीं हिला। साफ था ये सोने का टुकड़ा नहीं, पूरी की पूरी गोल्ड माउंटेन थी। शाम होने लगी। वीराने में जंगली कुत्तों का खतरा था, इसलिए दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। अब असली सवाल सामने था, इस खजाने को बाहर कैसे निकाला जाए। रायन ने प्लान दिया, एक आदमी यहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा, दूसरा पास के शहर जाकर एक्सकवेटर लाएगा। उसने बताया शहर पूर्व दिशा में है, आने जाने में करीब 4 दिन, ऊपर से मशीन लाने में 1 दिन और, कुल 5 दिन। रायन खुद जाने को तैयार था क्योंकि उसे रेगिस्तान का अनुभव था, लेकिन निक ने मना कर दिया। ये खजाना उसने खोजा था, वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। रायन ने समझाया यहाँ रहना आसान नहीं है, जंगली जानवर, भीषण गर्मी, अचानक मौसम और अगर कोई राहगीर दिख गया तो उससे भी खतरा। खाना भी खुद जुटाना पड़ेगा। लेकिन निक अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिरकार अगली सुबह दोनों ने सामान बांटा। रायन ने बहाने से ज्यादा पानी अपने पास रख लिया और जाते वक्त एक सैटेलाइट फोन दे दिया कनेक्ट रहने के लिए। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया और कुछ ही पलों में निक उस सुनसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला रह गया। उसने सोने को फिर से रेत से ढक दिया, ऊपर एक तंबू जैसा शेड बनाया और रात के लिए आग तैयार की। पहली रात तो ठीक से कट गई, लेकिन अगली सुबह उसने फिर दूर एक चमक देखी। दिल में लालच जागा, क्या एक और खजाना? पास जाकर देखा तो वो एक टूटा फूटा एयरप्लेन रेक था। अंदर जाकर जांच की, छुपने के लिए बढ़िया जगह थी, गर्मी से भी थोड़ी राहत, मगर वहाँ से सोने की जगह दिख नहीं रही थी। बेचैनी में उसने पूरा ढांचा तोड़कर उसके हिस्से अपने कैंप तक घसीट लाया और वहीं एक अस्थायी ठिकाना बना लिया। अब सोना उसकी आंखों के सामने था, तभी उसे चैन आया। लेकिन रेगिस्तान की गर्मी बेरहम थी। तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला गया। धूप ने उसकी त्वचा जला दी, माथे और गर्दन पर छाले पड़ गए। थका हारा लड़खड़ाता हुआ वो फिर सोने के पास गया। चमकती हुई उस दौलत को देखकर उसका लालच फिर जाग उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया और अब उसके सामने एक सवाल था, क्या यहीं रुक जाना चाहिए या फिर इस गोल्ड माउंटेन को पूरी तरह अपना बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए।